कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष सैम पित्रोदा की बात करेंगे, जिन्होंने कांग्रेस को फंसा दिया है। जिस चीन ने बीते 63 सालों से भारत के साथ दगाबाजी और दुश्मनी ही की है, उस चीन को सैम पित्रोदा सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो हमारा कभी दुश्मन नहीं रहा। इतिहास के साथ सैम पित्रोदा की एक ऐसी कलाबाजी से कांग्रेस जहां पर फंस गई, वहीं बीजेपी को हमला बोलने का एक और मौका मिल गया। उन्नीस में चीन के धोखे वाला युद्ध आपको याद है ना, जिसमें हमारे करीब 1400 जवानों ने शहादत दी थी। उस युद्ध से बच्चा बच्चा वाकिफ है, लेकिन उस वक्त 20 साल के रहे ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा को लगता है कि भारत बेवजह चीन को अपना दुश्मन मानता है। कांग्रेस के अंकल सैम का काला चिट्ठा खुलेगा, लेकिन पहले उनके ताजा बयान सुन लीजिए। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. Our attitude is that of confrontation from day one. And that attitude creates enemy, and that creates certain support in the country. जिस कांग्रेस पार्टी के नेता जवाहरलाल नेहरू थे और जिनके प्रधानमंत्री रहते चीन ने 1962 का हमला बोला था, उसी कांग्रेस की विदेशी शाखा के प्रमुख हैं सैम पित्रोदा। अमेरिका में रहते हैं। कांग्रेस के अंकल सैम के आंख और कान पर चीन प्रेम की ऐसी पट्टी बंधी है कि उनके कानों में लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत भी नहीं पहुंचता होगा। ना ही वो दृश्य दिखता होगा जब इस गीत को सुनकर नेहरू रो पड़े थे। कमाल की बात देखिए कि हिंदुस्तान में कांग्रेस चीन को लेकर मोदी सरकार पर सवाल करती है, और विदेश में जिस सैम पित्रोदा से कांग्रेस के नेता ज्ञान ग्रहण करते हैं, उनको लगता है कि चीन को दुश्मन मानना बंद करना होगा। I think we need to change that pattern. To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair, not just to China but to anybody. भारत को धोखा देने और भारत की जमीन पर काली नजर डालने का चीन का पुराना इतिहास है। 1967 में जिस वक्त इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके सैम पित्रोदा अमेरिका में अपने लिए अच्छा करियर ढूंढ रहे थे, उसी वक्त चीन ने एक बार फिर नाथुला दर्रे पर हमला किया था, लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। 1975 में जिस वक्त सैम पित्रोदा डिजिटल कंपनी विस्कॉम स्विचिंग में अपने करियर को 4 चांद दे रहे थे, तो उनको याद नहीं होगा कि तब भी चीन ने सीमा पर तनाव बढ़ा दिया था। 1987 में जिस वक्त सैम पित्रोदा अपने प्रधानमंत्री दोस्त राजीव गांधी की मदद से टेलीकॉम आयोग के अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए थे, उस वक्त तवांग में चीन ने हमला बोला था। जिस वक्त सैम पित्रोदा अमेरिका में अपने घर में कोरोना से बचने के इंतजाम कर रहे थे, उस वक्त चीन ने गलवान घाटी में धोखे से हमला कर दिया था, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन ये सारी घटनाएं कांग्रेस के अंकल सैम को नहीं दिखती। बीजेपी जरूर आईना दिखा रही है। ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने आज चाइना को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे यह बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। राहुल गांधी तो चाइना की पीपुल्स लिबरेशन पार्टी के साथ गुप्त समझौता भी साइन कर चुके हैं, और तो छोड़ दीजिए, राजीव गांधी फाउंडेशन चाइना में चाइना से पैसे भी ले चुका है। तो चाइना और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का याराना बहुत पुराना है। अरे गलवान में जब युद्ध चल रहा था तो राहुल गांधी कह रहे थे चीनी सैनिक भारतीय सैनिक को पीट रहे हैं, वो डायलॉग याद है कि नहीं? सैम पित्रोदा तो चीन से प्यार जता रहे थे, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि 2 हफ्ते पहले ही राहुल गांधी ने संसद में चीन के घुसपैठ पर सवाल उठाया था। The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it
And the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, but for some reason, our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. This is not invention, this is a fact. इसलिए कांग्रेस को लग गया कि अंकल तो खेल खराब कर देंगे। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम तुरंत एक्स पर आए और सैम से पल्ला झाड़ लिया। श्री सैम पित्रोदा द्वारा चीन पर व्यक्त किए गए कथित विचार निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार नहीं है। चीन हमारी विदेश नीति, बाह्य सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने चीन के प्रति मोदी सरकार के दृष्टिकोण पर बार-बार सवाल उठाए हैं, जिसमें 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से चीन की दी गई क्लीन चिट भी शामिल है। चीन पर हमारा सबसे हालिया बयान 28 जनवरी 2025 को जारी किया गया था। अगर कांग्रेस का कोई भी नेता ये कहता है और ये जानते हुए कहता है कि हमारे नेता राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन को ऑक्युपाई कर रखा है, हमारे घर में घुसा हुआ है, तो अगर ऐसा कोई कहता है तो मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि फिर तो हमें दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है। घर को आग लग गई घर के चिराग से। सैम पित्रोदा तो बोल गए, लेकिन बीजेपी के हाथों में कांग्रेस पर हमला करने का एक बड़ा हथियार दे गए। अब कांग्रेस बचाव का रास्ता ढूंढ रही है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। दिल्ली और उसके आसपास